आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग, डे 92। जीवन ही दैव्य हो गया है इस दिव्य स्वाध्याय से। हर पल हर क्षण प्रेम का वो समुद्र भीतर बाहर जागृत हो गया है। अब जिस दिशा देखते हैं उस दिशा प्रेम ही प्रेम नजर आता है। हर कर्म का आधार प्रेम हो गया है, हर कर्म का आधार। संसार का जीवन चल रहा है, भोजन को प्रसाद बना दिया है। बच्चे को पढ़ाते हैं तो गुरु के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो देव शक्तियों के साथ जाते हैं, ऑफिस में गुरु का ही काम कर रहे हैं। ऑफिस की एनर्जी बदल रहे हैं, ऑफिस की एनर्जी को दैवीय बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। घर में आसपास पहले मनमुटाव होते थे, अब मुस्कुराहट आती है। अरे यार, किन बातों पर मनमुटाव हो जाते थे, ये कोई मनमुटाव करने वाली बातें थी? हम तो प्रेम का दिव्य बीज हैं, हम तो प्रेम की दिव्य देव धारणा को लेकर जीवन जीना है। हमको तो किसी से कोई आशा अपेक्षा करनी ही नहीं है, हमको तो किसी से कुछ चाह ही नहीं करनी, हमको तो बस भगवान को चाहना है, और भगवान से भी कुछ नहीं चाहना है। ये भी समझ में आने लगा, अनुभव होने लगा। मृत्यु से प्रेम हो गया, मृत्यु माँ हो गई। स्वाध्याय की ऊर्जा को कैसे ग्रहण करना है, उसे गुरुदेव ने ग्रहणीय बना दिया। देखिए कितना परिवर्तन भीतर घटित हो गया है। ऐसा लगता है कि ये 3 महीनों में जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, आत्म जागृति होने लगी है, और परमात्मा तो मिल गए। अब परमात्मा कहाँ दूर है, भीतर है। देखो एक सुकून है भीतर, ये सुकून ही तो परमात्मा है। एक आनंद है भीतर, ये आनंद ही तो परमात्मा है। पहले जिन चीजों को लेकर घबराते थे, जिन चीजों को लेकर डरते थे, जिन मोह आसक्तियों के जंजाल में उलझे थे, आज जब बीते कल पर निगाह डालते हैं, उनको देखकर मुस्कुराते हैं कि हाय भगवान, आपने बचा लिया। कहाँ फंसे हुए थे, किधर अटके हुए थे, आपने निकाल लिया प्रभु, आपने निकाल लिया। बड़ी कृपा 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 हो गई, कृपा हो गई। तो जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित होता चला जाना इस स्वाध्याय के माध्यम से। तो आइए आज पहले कृतज्ञता डालें, चरण स्पर्श करें, परम पूज्य गुरुदेव को पहले चरण स्पर्श करें, नमन वंदन करें पूरे भाव से। ठाकुर माँ शारदा को आभार करें पूर्ण रूपेण। एक तरफ देव ऋषि है, देव ऋषियों को मुस्कुरा कर देखें और दंडवत हो जाए, दंडवत हो जाए। आपको आभार, आपको आभार, आपको आभार। सप्तऋषियों की ऊर्जा इस स्वाध्याय में है। परम पूज्य की लेखनी गायत्री माता से आती है, और गायत्री माता चारों वेदों की जननी है। तो ये वेद ही पढ़ रहे हैं हम वेदों का सहज सरल अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की जो लेखनी है वो ट्रांसफॉर्मेशन है श्रीमद् भगवत गीता का, श्री रामचरितमानस का, समस्त वेदों का, उपन्यासों का, पुराणों का, उपनिषदों का, उनका ट्रांसलेशन है। तो सारे सारे वेदों को प्रणाम करें, सारे उपनिषदों को, सारे धर्म ग्रंथों को। आज हम जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन प्रणाम करें। पंच तत्वों को प्रणाम करें। आकाश में देखें कि सारे ब्रह्म ग्रंथ आकाश में उपस्थित हो गए, दिखाई दे रहे हैं, हमें नाम पता हो या ना पता हो। और हम विस्मय से देख रहे हैं, अरे इतने सारे ग्रंथ हैं। हमको तो 4-5 के नाम पता है, 8-10 के नाम पता है, ये तो पूरा ब्रह्मांड भर गया। इतनी दिव्य सुंदर लेखनी। और परम पूज्य गुरुदेव महाकाल अपने दिव्य स्वरूप में है, और हम देख रहे हैं कि ये सारे ग्रंथ महाकाल की चेतना में समाहित है। ये सारे के सारे ग्रंथ महाकाल के भीतर ही है, और वंदनीय माँ की दैवीय ऊर्जा से, उनकी प्रेम भरी ऊर्जा से ये लेखनी लिखी गई है, जिसे गुरुदेव हमें पढ़ा रहे हैं, और इतने दिव्य धारणाओं के साथ पढ़ा रहे हैं। मानसिक रूप से जब चल रहा है, ये ध्यान से कम नहीं। इसको यहाँ पर उपासना, साधना, आराधना एक साथ घटित हो रही है। आप चिंतन करके देख लो, उपासना मतलब पास बैठना। हम किसके पास बैठे? आपके राइट में देव ऋषि, लेफ्ट में ब्रह्म ऋषि, सामने गुरुदेव, माँ पीछे ठाकुर। जहाँ देखो वहां कहीं कृष्ण दिख रहे हैं, कहीं राधा दिख रही है, कहीं माँ पार्वती दिख रही है, कहीं माँ दुर्गा दिख रही है। तो उपासना हो गई ना उपासना। तीनों शरीर से बैठे, तीनों शरीर से बैठे हैं, हो गई साधना। और स्वयं को साध रहे हैं, तीनों शरीर से बैठकर स्वयं का चिंतन करें, स्वाध्याय, केवल स्वयं का अध्ययन। क्या कहा जा रहा है? कमी कहाँ है? क्या कहा जा रहा है? कमी कहाँ है? एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। साधना सद गया, जीवन सद रहा है, और जीवन देह भाव से मुक्त होकर आत्म भाव में शिफ्ट हो रहा है, हो गई साधना। और आराधना, आराधना क्योंकि जब हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो माँ भारती के, माँ धरा के सारे बच्चे तो साथ में बैठे हैं। हम एक आत्मा है जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम सभी तो एक आत्मा है। अगर एक इंसान ने ये स्वाध्याय श्रद्धा विश्वास से ये सोचकर कर लिया कि ये स्वाध्याय मैं अकेला अकेली नहीं कर रहा, माँ धरा के सारे बच्चे इस दैवीय धारणा में समाये हुए हैं, तो ये आराधना हो गई। यकीन मानो, ये जो ऊर्जा है, ये जो अफर्मेशन है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, वो इस स्वाध्याय को, इस ऑडियो को जाने कितनों तक ले जाएगा। डेट हमको नहीं पता, हमको डेट ढूंढनी भी नहीं है, लेकिन ये स्वाध्याय, ये ऑडियोज करोड़ों लोगों की चेतना तक पहुंच जाएंगे जिस दिन महाकाल चाहेगा। हमको अपनी भूमिका जरूर निभानी है उसमें, हमारा रोल प्ले करना। हम रीच वानर है,
अगर आपके जीवन में परिवर्तन आया तो ये आपको मेक श्योर करना होगा कि हम इस आनंद का लाभ अकेले अकेले ना लें। हम अपने आसपास जागृति करें, हम अपने आसपास लोगों को बताएं कि आप ये स्वाध्याय सुनिए, हमारे जीवन के सारे दुख खत्म हो गए, हमको समझ में आ गया कि सुख दुख मिथ्या है, हमको आनंद और परमानंद का अनुभव होने लगा। आपके जीवन में भी होगा। ये भूमिका तो हमको निभानी पड़ेगी, है ना। अगर 100 ने सुना और 100 ने 100 को बताया, फिर 100 ने सुना, फिर उन 100 ने और 100 को बताया, फिर उन 100 ने सुना और उन 100 ने और 100 को बताया, तो क्या ये आराधना नहीं हुई? ये आराधना हुई। और सूक्ष्म से भाव यही कि माँ धरा के सारे बच्चे इसको सुन रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम स्वयं पढ़ रहे हैं, कोई सुना नहीं रहा। जो सुनाने वाली शक्तियां हैं वो तो हमारे आसपास है। आप उनकी ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। आप अपनी पंचेंद्रियों को देख लीजिए। आप अगर चाहें तो आपकी त्वचा को उनका स्पर्श हो जाएगा। देखो अभी भगवान श्री कृष्ण ने गले लग दी, फील हो जाएगा, श्रद्धा होगी। आपके इष्ट ने आपको पलकों पे बैठा दिया, वंदनीय माँ ने सिर पर हाथ फेर दिया, परम पूज्य गुरुदेव देख के मुस्कुरा रहे, बोले अच्छा अनुभव चाहिए, दूं क्या, मैं तो यहीं बैठा हूँ। मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, प्रेम से कह रहे हैं आप अपने इष्ट का ध्यान कर लो। हनुमान जी भी यहीं बैठे हैं, छुपे रुस्तम कहीं, देखो जरा ध्यान से। कौन सी ऐसी शक्ति यहाँ नहीं है, हम चाहे तो उन्होंने अनुभव कर सकते हैं। अगर इस समय इस पल आपके चेहरे पर एक मुस्कान आई तो ये मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि हमने अपने इष्ट को, अपनी देव शक्तियों का अनुभव कर लिया। ये प्रमाण है ना, मिल गया ना प्रमाण। मुस्कान बिना बिना ऐसे अकारण मुस्कुरा सकते हैं क्या हम? ये कारण जो हमको समझ में नहीं आ रहा ना, यही वो कारण है कि देव शक्तियां हैं, इस पल है, भीतर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ भी है। ये मुस्कुराहट ही वहां से आई है। ये आत्मा से आया हुआ मुस्कुराहट है, आत्मा से आया हुआ आनंद है जो चेहरे पर दिखाई दे गया। अगर आपके चेहरे पर एक क्षण के लिए भी स्माइल आई तो वो आशीर्वाद था उस प्रभु का, वो आशीर्वाद है उस ईश्वर का कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। वो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का आश्वासन है कि बच्चों तुम चलो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब अगर ये मुस्कुराहट प्रेम के अश्रुओं में बदल गई तो ये दूसरा प्रमाण है, ये दूसरा प्रमाण है कि ये ध्यान चल रहा है, ये उपासना साधना आराधना एक साथ चल रही है। क्या ऐसे ही अश्रु गिर जाएंगे? बिना ऊर्जा के अश्रु गिर सकते हैं? बिना दैवीय ऊर्जा के, बिना दैवीय स्पर्श के मुस्कान आ सकती है क्या? तो आइए मानसिक जप के साथ इस प्रेम, इन प्रेम अश्रुओं को जीते हुए, इनका आनंद लेते हुए और संग संग मुस्कुराते हुए देव शक्तियों के सानिध्य में इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ इस दैवीय धारणा से स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। अब रीडिंग है, क्योंकि रिवीजन जैसी फीलिंग आ रही है। हमको समझ में आ गया मृत्यु हमारे जीवन की अतिथि। गुरुदेव ने इसके पहले जब समझाया था तो कहा था मृत्यु हमारे जीवन की अंतिम अतिथि। अब लिख रहे हैं मृत्यु हमारे जीवन की अतिथि। संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि नित्य प्रति दूसरों को मरते देखकर भी मनुष्य अपनी मृत्यु में विश्वास करने को तैयार नहीं होता। वह समझता है और कोई भले ही मरे पर वह सदा सर्वदा धरती पर बना रहे। निसंदेह ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि नित्य प्रति अनेकों को मृत्यु के मुख में जाते देखकर हम अपने संबंध में मृत्यु को अवश्यंभावी मानने को तैयार नहीं होते। हर मनुष्य जो अपने पूर्व पुरुषों की एक लंबी परंपरा में चला आ रहा है और यह जानता है कि उससे पूर्व पुरुष उसी तरह इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और आज उनमें से कोई भी नहीं, सभी मृत्यु के मुख में समाकर इस धराधाम से नाता तोड़ गए। पूर्व पुरुषों की इतनी लंबी श्रृंखला जब मिट्टी चली आई है, तब हम में ऐसी कौन सी विशेषता है कि मृत्यु पूर्व पुरुषों की तरह एक दिन हमको भी अपना मेहमान ना बना लेगी। हर मनुष्य को एक दिन मृत्यु का मेहमान बनना ही होगा। परमात्मा का यह अटल नियम किसी के लिए भी अपवाद नहीं बन सकता। परम पूज्य गुरुदेव ये रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि अब ये सब सुनकर भय नहीं लग रहा। अब जब हम इनमें बातें पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तो लग रहा है मृत्यु तो माँ है और हम अपनी माँ के समीप बैठकर इसको पढ़ रहे हैं। मृत्यु आंटी, मृत्यु माँ, तुम यही बैठी हो, चलो बैठी हो, कोई बात नहीं। अब ये वाली फीलिंग जनरेट हो गई। ये टेस्टिंग है, ये रिवीजन में चेकिंग चल रही है कि अब ये सब सुनकर कैसी फीलिंग आ रही है। अब एक आनंद की फीलिंग आ रही है, परमानंद की फीलिंग आ रही है। मृत्यु को विजुलाइज कर लो बहुत खूबसूरती से। मृत्यु को आज तक भयानक विजुलाइज किया, काले काले कपड़े पहनकर यमदूत आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा ना। अब जो मृत्यु होगी ना, उसमें तो परम पूज्य गुरुदेव आएंगे, वंदे माता जी आएंगे, देव ऋषि आएंगे, संत आएंगे, ऋषि महात्मा लेने आएंगे, सब बैठे हैं पास में। चलो बच्चों, उंगली पकड़कर प्रेम से लेकर जाएंगे। अब ये विजुलाइजेशन ही खूबसूरत हो गया। अब कोई काले कपड़े वाला नहीं आने वाला। अब तो माँ गंगा आएंगी, पवित्रता में पवित्रता की मूर्ति, माँ दुर्गा आएंगी, अष्ट सखियां आएंगी, राधा रानी आएंगी। ऐसे ऐसे विजुलाइजेशन है। सब पास में बैठे, मृत्यु अच्छा चलो खेलने चलते हैं, माँ आ गई लेने, माँ के साथ चलते हैं। ये वाली फीलिंग आनी चाहिए और ये आ ही रही है अंदर। सोचने की बात यह है
कि यदि मनुष्य के लिए परमात्मा ने मृत्यु का अनिवार्य प्रतिबंध ना लगाया होता, तो आज क्या पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या ना हो जाती कि इस धरती पर तिल रखने की भी जगह ना रहती। तब कहाँ तो मनुष्य रहता, कहाँ खेती करता, कहाँ जीविका के अन्य साधन स्थापित करता। मैं अनंतम जनसंख्या क्या खाती, क्या पीती और क्या पहनती। आज जब मृत्यु का अनिवार्य प्रतिबंध लगा है, हजारों लाखों मनुष्य नित्य संसार खाली करते जा रहे हैं, तब जो जन संकुलता की वृद्धि ने मानव समाज के सामने भोजन, वस्त्र तथा निवास की समस्या विकट रूप में खड़ी कर दी। यदि मृत्यु का प्रतिबंध ना रहा होता, तो इस संसार, इस मानव समाज की क्या दशा हो जाती, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यदि आज यह प्रतिबंध उठा लिया जाए, तो कुछ ही समय में हम सबकी क्या दुर्दशा हो जाए, इसका कोई अनुमान कर सकता है क्या? और ये गुरुदेव पहले ही पढ़ा चुके हैं। लिखा अब है, पर हमने कुछ पिछले स्वाध्याय में, पिछले ऑडियोज में देखा था। इमेजिन कर लो, हमारी 7 पीढ़ियां हैं, तो हमारे घर में ही रहना चील कौवे जैसा हो जाएगा है। एक 500 साल का, एक 400 साल का, एक 300 साल का, एक 200 साल का है। 7 पीढ़ियां ले गई, क्या हालत हो जाएगी घर की। और सारे बुढ़े, सारे ओल्ड एज, सब जर्जर काया के, और कितना खाना बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सारा विजुअलाइजेशन गुरुदेव करा चुके, है ना। और हमसे ये भी पूछ सके कि मैं अपनों की उम्र चाहिए तो कितनी उम्र चाहिए, दे दो, बताओ, मैं तुम्हें देता हूँ उम्र। और हम सबने क्या कहा उस समय, नहीं नहीं, उम्र मत दो, जितना जीवन हो मंगलकारी हो। सब कुछ सत्य जानते भी संतान की उम्र पूछ रहे हैं गुरुदेव। आपका बालक 14 साल का है, आप क्या चाहते हो उसके लिए, दे दो उसको 100 साल की उम्र, दे दो 125 साल की उम्र। लेकिन हम सबके अंदर से उत्तर आया, नहीं नहीं, उसके लिए जो श्रेष्ठ हो, एक ऐसा दैवीय जीवन दो जिसमें वो अपने काम आ सके, देश के काम आ सके, समाज के काम आ सके, एक अच्छा मानव, एक अच्छा मनुष्य बन सके। तो ये रिवीजन है, हम गुरुदेव इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके। जब मरने का भय हर समय सिर पर सवार रहता है, साथ ही साथ किसी समय मृत्यु आ सकती है, इसका भी पता नहीं हो, तब तो मनुष्य अपने लिए न जाने कितना संग्रह करता रहता है। वह उसी समय, उसे किसी भी समय छोड़ देना पड़ सकता है। दिन रात चोरी, मक्कारी, ठगी, छीना झपटी, शोषण आदि कुकृत्यों द्वारा दूसरों को दिन रात रिक्त करने में जुड़ा रहता है। यदि उसे अमरता का आश्वासन मिल जाए, तो लिप्सालु मनुष्य का प्रचंड पिशाच कितना भयंकर हो जाए, यह कह सकना कठिन है। कितना दिव्य पैराग्राफ है कि अभी तो मृत्यु का भय सिर पर है, तब इतने कुकर्म कर रहे हैं, जबकि पता है एक दिन आएगी मृत्यु, और एक एक कर्म का हिसाब होगा, एक एक कर्म का बाय गॉड हिसाब होगा। अगर मृत्यु की तलवार सिर पर ना लटकी हो प्रणेता विचार में, तो मनुष्य नर पिशाच हो जाएगा, उसके कुकर्मों की कोई सीमा नहीं रहेगी। मान इमेजिन करो, रावण कभी मरता ही ना, कंस कभी मरते ही नहीं, राक्षस असुर कभी मरते ही नहीं, तो क्या होता, क्या होता। इमेजिन कर सकते हैं हम, कुंभकर्ण मेघनाद ये कभी मरते ही नहीं। हम इमेजिन कर सकते हैं इस धरा में कितना त्राहिमाम मच जाता। और कलयुग में कौरव पांडव भीतर रह रहे, कलयुग में अहंकार के साथ भीतर भीतर ही सारे नरपिशाच रह रहे हैं। और मान लो कोई बलात्कारी मरे ही ना कभी, कितनी कितनी जिंदगियां खराब कर सकते। इमेजिन करके देख लो, कोई डाकू मरे ही ना कभी। तो गुरुदेव वो विजुअलाइजेशन करा रहे हैं कि अगर अमरता का आश्वासन मिल जाए, तो मनुष्य भय मुक्त हो जाएगा। तो वो कर्मों के फल से नहीं बचोगे, चलना जरा संभाल के, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, ये बात ही खत्म हो जाएगी। कर्मों के फल से सदा बचना है, और ये भजन ही मिथ्या हो जाएगा। गुरुदेव उसी को समझा रहे। मृत्यु की अनिवार्यता की स्थिति में तो मदोमत व्यक्ति नित्य नए ध्वंस रचता, एक दूसरे को खा जाने की कोशिश करता, सदा जीवी होने पर उसकी उदता ना जाने क्या क्या कर डालती। संसार में हर समय केवल रक्तपात ही होता दिखाई देता, ना कहीं कोई मनुष्य शांति पूर्वक सृजन करता दिखाई देता, ना भजन करता। और ये ना एक सत्य है, हम खुद सोच रहे हैं, हमारे घर में 100 लोग रह रहे हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े चले आ रहे हैं, इतना खाना तो होगा नहीं। पता है, मनुष्य इतना ऐसा हो जाएगा, हम ना चाहें ना, हम ना चाहें तब भी, हमने कई योनियों में जन्म लिया है। मान लो 100 लोग हैं और घर में रोटी 50, उन्हीं 50 रोटियों पे लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे का खून करने पे उतारू हो जाएंगे। अरे तू सबसे पुराना वाला है, तू सबसे पुरानी पीढ़ी है ना, तुझे तुझे हम मार दें। और मार के भी मरेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु तो संभव नहीं, क्योंकि मृत्यु का डर नहीं, तो मारोगे किसे। मृत्यु हट गई, मृत्यु की कैप ही हट गई, तो मारोगे किसे। तो एक दूसरे को जीते जी मार देंगे। 50 रोटियां भैया, और हर समय ये रहेगा 100 लोग रोटी 50, सुबह सुबह उठ के खा लो 4-5। मतलब वो तृष्णा, वो स्वार्थ इतना हाई हो जाएगा, और उसके पीछे मजबूरी सी होगी, भूख लग रही भाई क्या करें। और वो वाला भजन कीर्तन तो खत्म हो गया, सतयुग की एनर्जी तो पूरी तरह चली गई, पिशाचनी एनर्जी है। तो ये तो सोचेंगे नहीं 50 रोटी है, 100 लोग हैं तो आधी आधी खा ले, वो तो भाव ही खत्म हो गया ना, वो तो भाव ही क्षय हो गया, सतयुग की ऊर्जा क्षय हो गई। तो अगर हम अपने ही घर को विजुअलाइज कर ले 7-8 पीढ़ियों के साथ, अपने ही घर को, तो गर्मी, कोलाहल, हाय तौबा, इसके अलावा कुछ नहीं, एकांत नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। और जो खाना बनाने वाले हैं, उनकी हालत क्या होगी। सोचो 100 लोग घर में,
बनाने वाली मान लो 30 लेडीज है, वो 30 लेडीज 100 लोगों का खाना बनाते बनाते मर जाएगी, इतना राशन नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो आपस में ही मर जाएंगे मार काट के, और मरेंगे नहीं, खून खच्चर करेंगे। तेरा हाथ काट दिया, खून निकल गया, मेरा हाथ काट दिया। अब सोचो जो उसमें 500 वर्ष वाली आत्मा, उसका हाथ कट गया, खून निकल रहा है, फिर खुद ही डॉक्टर के लेके जाएंगे, और डॉक्टर के हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में तो इसी तरह की भीड़ पड़ी है, नंबर ही नहीं आ रहा। हमारे तो घर के 100 थे, पर हॉस्पिटल में तो ऐसे कई सारे केसेस हैं, एक ही घर में दूसरे ने किसी का सिर फोड़ दिया, मर तो सकते नहीं, तो सारे टूटे फूटे हॉस्पिटल में पड़े, बाहर नंबर नहीं आ रहा, और नंबर नहीं आ रहा, इलाज हो नहीं रहा, और मर सकते नहीं, तो उसी अवस्था में कितने टाइम पड़े रहेंगे। इमेजिन करो कितना कितना भयावह हो जाएगा, कितना भयावह। इमेजिनेशन करने से घबराहट हो रही है, इतना भयावह हो जाएगा। तो मृत्यु कितना बड़ा वरदान है, कितनी मैंडेटरी है ये मृत्यु, इसके बिना तो हाहाकार हो जाएगा धरती पर। अगर 1 महीने के लिए भी मृत्यु टाल देना भगवान, 1 महीने के लिए भी, कि 1 महीने मृत्यु नहीं होगी कोई, तो इस संसार का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अभी बिगड़ा हुआ है जनसंख्या की वजह से, प्रेजेंट काल में बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो 1 महीने मृत्यु टाल दे तो संसार पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ और लेंगे। यदि मृत्यु ना होती तो पुराने स्थान छोड़ते नहीं, और नए उन्हें पाना चाहते। इस स्थिति में हर समय नए पुराने का संग्राम छिड़ा रहता। आ गई वही बात, पिता पुत्र को और पुत्र पिता को अपना स्थान अथवा उत्तराधिकार देने को तैयार ना होता। आज वसीयत इसलिए होती है कि हम तो मर जाएंगे, तो हमारी वसीयत हमारे बच्चों के नाम है। जब हमें ये पता हो हम मरेंगे ही नहीं कभी, तो हम कभी देंगे ही नहीं अपनी संपत्ति, बेटा है ऐसे कैसे, हम तो नहीं दे रहे, और पढ़ा पाएंगे नहीं, इतनी जनसंख्या होगी कि वो ज्ञान वो शिक्षा बच्चों को दे ही नहीं पाएंगे, तो आपस में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा, कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता, ऐसी की तैसी। मौका देख के चौका मारो और उठाओ सब, जो जो हड़प सकते हो वो हड़प लो वाली स्थिति हो जाएगी। यही गुरुदेव समझा रहे हैं। लोग अपने अनंत जीवन यापन की आवश्यकताओं वस्तुओं में एक एक कण को अपने आश्रितों अथवा संतानों को देने में झिझकते हैं। आत्मयापन की चिंता एवं आवश्यकता के दबाव में लोग कितने स्वार्थी एवं कितने संग्राहक और कितने कृपण हो जाते हैं, क्या किसी प्रकार इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अभी तो ये तो आज की स्थिति भी है ना, अभी तो मृत्यु का पता है आएगी, लेकिन फिर भी अपनी जब तक हम जिंदा हैं, हम अपनी संतान को ना देंगे प्रॉपर्टी, हमारी इनसिक्योरिटी इतनी हावी हो जाती है, भरोसा ही नहीं हमारा क्या होगा बुढ़ापे में। अरे ऐसी की तैसी भूखे मर रहे हो आसपास, हमारा अकाउंट बैलेंस कम नहीं होना चाहिए, हम नहीं बताएंगे। तो जब मृत्यु की कैप भी हट जाएगी तो फिर तो सोचो कभी भी नहीं दे सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये इमेजिनेशन से भी परे है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, चिरस्थायी जीवन पाकर मनुष्य में एक दूसरे के प्रति त्याग, सहानुभूति, सौहार्द्र, सहयोग, सहायता, स्नेह, सौजन्य एवं आत्मीयता का कोई भाव रहेगा, ऐसी आशा की ही नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है, ये इमेजिनेशन संभव ही नहीं है दिव्यता की। तो अब तो मृत्यु से और ज्यादा प्यार करा दिया है ना, भाई तू आना, तू राइट टाइम पर आना, सबके जीवन में आना, तेरा होना इस हमारे लिए क्या, इस संसार के लिए, समष्टि के लिए, हमारे परिवार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी पुरानी पीढ़ी को नहीं रख सकते। कल मेरी संतान मुझसे कह रही थी कि जब तक मैं 40 का ना हो जाऊं मरना मत। मैंने कहा भाई तू क्या करेगा मुझे 40 का नहीं, मैं मुझे इतना तो तुम चाहिए चाहिए, मैं 40 का हो जाऊं उसके बाद ही मरना। मैं कहा तू मुझे एक रीजन बता दे, बस तेरी संतुष्टि के लिए मैं जिंदा रहूं, तू अपना जीवन जी रहा होगा, जाने तू कहाँ जी रहा होगा, एक फोन करने की भी तुझे फुर्सत होगी या नहीं होगी, कैरियर है, लाइफ है, जाने कैसी लाइफ होगी, तेरी अपनी एक लाइफ होगी। इमेजिन कर लूं शायद विवाह हो गया और संतान हो गई हो, तो तू क्यों इस सड़ी हुई बुढ़िया को रखना चाहता है भाई, मैं तेरे लिए क्यों जीऊं। मेरा गुरु कहे कि तू रहे तो मैं रहूंगी, तेरे को मेरी जरूरत और 2-3 साल 4 साल है, इससे ऊपर नहीं है भाई, इससे ऊपर नहीं है, मैक्सिमम नहीं तो 5 साल है। इसके बाद तो तू कहेगा यार माँ तुम ना लोड बन गई हो, तुम हर समय फोन करके टिपल 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 करती हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है कि मैं फ्री होऊंगा तो तुमको फोन कर लूंगा। मैं कहा सच्चाई है जीवन की, तो तू काहे मुझे ये कंडीशन और कैपिंग लगाता है कि मैं 40 हो जाऊं तब मरना। कह रहा नहीं मैं 40 हो जाऊंगी तो तुम्हारी एज मरने लायक होगी। मैं कहा यार मेरी देह में शक्ति नहीं है, तो मुझे फालतू जिंदा रखना चाहता है, आप सोचो। और उसको समझा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही, बालक है अभी, नहीं समझ में आ रही, लेकिन यही वो बालक है जो 10 साल बाद कहेगा यार मम्मी तुम्हारी हालत तो बड़ी जर्जर है, क्या कर रही हो जीवन में, धरती पे बोझ सी तुम, जाओगी कब, क्या प्लान है तुम्हारा, कब जाओगी। यही वो बालक है, जब बीमार देखेगा, सड़ा हुआ देखेगा, तीमारदारी करनी पड़ेगी, तो कहेगा यार कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हो कुछ मम्मी, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, एंड इट्स ओके इफ गॉड टेक यू, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुमसे कहा था तुम और 40 साल रहना। ये वो बालक है जिसके भाव बदल जाएंगे। तो इतनी हंसी आई कल ये बात, और गुरुदेव मृत्यु मृत्यु समझा रहे हैं और बालक इतनी मजेदार बात बोल रहे, तो हंसी आ गई। तो ये देख लो कि अब हंसी आ रही है, लेकिन हमको इसी तरह जीवन जीना है, और उस बालक को भी समझाना है
कि दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक। मत सोच ऐसा, मत सोच भाई मैक्सिमम 20-25 तक तेरा करियर बन जाएगा, तुझे माँ दिखेगी भी नहीं फिर। और बनो तो ऐसे माता पिता बनो, बनो तो ऐसे माता पिता बनो कि आपका बच्चा कभी अंधकार में है तो वो ये सोचे अगर हमारे माता पिता इस जगह होते तो क्या करते, हमारी माँ इस जगह होती तो क्या करती। बस मैं ये कहती, मैं कहा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो मरने के बाद भी तेरे साथ हूँ, मैं मरने के बाद भी तेरे साथ हूँ। तू आज नहीं स्वाध्याय सुन रहा, तू आज नहीं स्वाध्याय सुन रहा, पर एक दिन आएगा कि तू यूट्यूब का एक एक ऑडियो सुनेगा और तू उस ऑडियो को सुनकर जानेगा कि अच्छा ये परिस्थिति आई है और इस परिस्थिति में क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, तुझे समझ में आ जाएगा। तू हर परिस्थिति में सोचेगा मेरी माँ इस जगह होती तो वो क्या करती, उनके गुरु ने उन्हें क्या सिखाया था, और वही तेरे जीवन का प्रकाश है, वही तेरी माँ का तेरे जीवन में होना है, वही सच्चा होना है। और मैं अमरता से तेरे जीवन में हूँ, इस देह को रखकर तू क्या करेगा, ये समझा है, इस देह को रखकर तू क्या करेगा। क्योंकि ये श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल मेरी वसीयत और विरासत है, तेरे नाम नहीं, हर बच्चे के नाम, हर संतान के नाम, इस संसार में जितना भी यूथ एनर्जी है उनके नाम, उनके लिए वसीयत और विरासत है। लेकिन तू सुनेगा और तू ही इसको आगे देगा कि यार सारा खजाना गुरुदेव यहाँ छोड़ के गए हैं, आवाज मेरी माँ की भले हो पर परम पूज्य गुरुदेव सारा खजाना यहाँ छोड़कर गए, तो तू भी सुनेगा और अपने बाल को अपने अपने फ्रेंड्स को भी सुनवाएगा। और यही सच्चा जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि एक दिन आज से कई साल पहले इसने पूछा था मुझे विरासत में क्या देकर जाओगी तुम, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं, हमने हम क्या देकर जाएंगे विरासत में। हमने गुरु जी से पूछ लिया, गुरु जी हम क्या देकर जाएंगे इसे, हाँ तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी मुस्कुरा कर बोले आज श्री प्रिया काउंसलिंग इसके नाम कर दियो, ये है कि चैनल के 50 ऑडियो सुन लिए ना तो तेरा जीवन बन जाएगा, इसके अलावा कोई विरासत नहीं है मेरे पास। इतना खूबसूरत आंसर मिला। उसके बाद से उसने कभी पूछा नहीं विरासत में क्या देकर जाओगी, क्योंकि वो जब भी पूछता हम कहते हैं 50 ऑडियो, मात्र 50 ऑडियो सुनने तुझे जीवन बदल जाएगा तेरा। अगर तूने सुन लिए तो तुझे गुरु जी मिल जाएंगे, माता जी मिल जाएंगे, सारे भगवान मिल जाएंगे। उसके बाद जिसे भगवान मिल जाए उसे जीवन में किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती, जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो वो आज तक पूछ नहीं पाता। लेकिन इससे सुंदर कोई विरासत नहीं, इससे सुंदर कुछ चीज नहीं जो हम अपनी संतान को दे सके, ये गुरुदेव ने उस दिन समझा दिया था। तो ये तो मेरे सारे बच्चों को है, सारे बच्चों को है। जो आप में से अगर कोई माँ भाव में देखता है ना इस आवाज को, आपने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन आपको लगता है कि इस आवाज में एक माँ छुपी बैठी है, तो ये सारी संतानों के लिए, सारे यूथ के लिए, सारे युवा वर्ग के लिए है। यही विरासत है, इसको धारण कर लो। ये गुरुदेव की अनमोल धरोहर है, ये परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम लेखनी है, ये परम पूज्य गुरुदेव ऋषि सत्ताओं की आत्मा की पुकार और आत्मा की आवाज है। आप इसको धारण कर लो, आपका जीवन धन्य होगा, आपके आसपास सबका जीवन धन्य होगा। देश को कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, देश को कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। युवा वर्ग हो, 25, 30, 40 में हो अगर, तो युवा हो और जितना जीवन बचा है वो दैव्य हो जाएगा। तो आज इसी भाव के साथ एक माँ का सभी को नमन प्रणाम है। जितने बच्चे से सुन रहे हैं, बच्चा होना मतलब उम्र से नहीं है, पर अगर आपको इस आवाज में माँ की फीलिंग आती है तो बस वो एक फीलिंग है, वो एक भाव है। आपकी उम्र क्या ये मैटर नहीं करती यहाँ पर। लेकिन अगर है तो मैं वंदनीय माँ से प्रार्थना करूंगी कि हम सबके भीतर ये भावना जाग जाए, मातृत्व की ये फ्रिक्वेंसी जाग जाए, जो जो सबका हित और सबका मंगल सोचे, इसकी सिवा कुछ सोच ना पाए। बस इसी भाव के साथ इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। सभी को प्रणाम।